जय हिंद बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक त्रिपाठी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का 12वां पाठ, कक्षा 7 की हिंदी वसंत, और उसका 12वां पाठ जिसका नाम है कंचा, और इसके जो लेखक हैं टी पद्मनाभन जी हैं। इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। चलिए बेटा, देखते हैं अपना 12वां पाठ का नाम है कंचा, जिसके लेखक टी पद्मनाभन जी हैं। यह एक कहानी है जो मलयालम भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। जैसे कि आप पहले जानिए कंचा क्या है। कंचा यानी जो गोली होती है, जो आप देखे होंगे शीशे की गोली जिसे बच्चे खेलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंचा। इस पाठ में एक बच्चा है, वह कंचे से किस तरह से प्रेम करता है, उसको कितना पसंद है, उसके लिए वह क्या क्या करता है, इन सारी घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। देखते हैं अब इस पाठ को। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। ठीक, कहानी आपकी शुरू होती है कि वह यानी लड़का है, जो वह लड़का नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ, घनी यानी छाया, घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। या इसमें है कि वह जो लड़का है वह कोई पुस्तक है, किताब है, उसमें सियार की कहानी पढ़ रहा है, उसका मजा लेता हुआ वह आ रहा है। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनखनाता था। वह जैसे आप चलते हैं, आपके बैग में बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक, तो आपस में जब सटती हैं, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, तो उसमें अगर पेन आप रखें तो उसमें आवाज़ आती है। तो उसी तरह से वो जो बच्चा है वो जब चलता है तो उसके बैग में से, बस्ते में से दोनों तरफ झूम आवाज़ आती है। स्लेट कभी छोटी शीशे से टकराती है तो कभी पेंसिल से। स्लेट यानी कि जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे स्लेट पर, ठीक, जिसको चाक से लिखा जाता था, तो स्लेट कभी छोटी शीशे से टकराती तो कभी पेंसिल से। ये सब वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। मतलब वह किताब पढ़ने में इतना डूबा हुआ था कि उसको न कुछ दिखाई दे रहा था न कुछ सुनाई दे रहा था। उसके बैग में से जो आवाज़ आ रही थी उसको सुबह न सुन रहा था न तो देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी! कौवे सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। जैसे आप लोग सुने होंगे कहानी बचपन में, देख कि कौवा और सियार था, जो नीचे से सियार भूखा था और कौवा रोटी लेकर के पेड़ पर बैठा हुआ था। तो उसने, जो सियार था नीचे से, उसने कौवे की खूब प्रशंसा की, तुम बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छे हो। तो कौवा भूल गया कि उसके मुंह में रोटी दबी हुई है। उसने गाने के लिए कहा और वह अपनी तारीफ पर इतना प्रसन्न हुआ कि वह भूल गया कि उसके मुंह में रोटी दबी है, और गाने के लिए उसने ज्यों ही अपना मुंह खोला त्यों ही उसकी रोटी नीचे गिर गई और सियार लेके भाग गया। ये आप सुने होंगे कहानी, वही कहानी इसमें है कि वह लड़का पढ़ रहा था कहानी, तो सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाना गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 यानी भाग जाना, ये मुहावरा है। 9-2-11 माने भाग जाना। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। जैसे लोग पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद जब कहानी समाप्त हो गई तो वह जोर से हंसा और फिर बोला, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। कांच यानी शीशे के बड़े बड़े जार, जैसे आप देखें दुकान पर जाइए, फोटो में देखिए बर्तन रखे हुए हैं कांच के, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं? जार। तो अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार रखे थे, उसमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। वह उनको देखता है तो
देखने के बाद कहता कि वह उनको क्यों देखे, उसको उन्हें चाह नहीं, इच्छा नहीं है, क्योंकि उसके पिताजी ये सब चीज़ें लाते थे, इसलिए उसका मन उसकी तरफ नहीं गया। देखिए दूसरा पेज देखते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट कर लिया। आकृष्ट किया माने उसकी तरफ आकर्षित होना, खींच जाना। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी थी। वह सब उसमें देखा बहुत से जार हैं, उसमें अनेक प्रकार के नमकीन बिस्कुट टॉफ़ी भरी हुई हैं, लेकिन एक नया जार उसमें था जो उसको उसने कभी भी नहीं देखा था। पूरे जार में कंचे हैं। नया जार था वो क्या था कि पूरे जार में कंचे हैं। कंचा यानी देखिए उसमें गोली बनी हुई है, फोटो में दिख रहा है आपको शीशे की। हरी लकीर वाली बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? वो लड़का जो है सोच रहा है अपने मन में, कुछ बोल नहीं रहा है। वह उस जार में जो रखे हुए कंचे हैं, गोलियां हैं, उनको देख करके वह सोच रहा है कि कितने अच्छे हैं, कहाँ थे अभी तक, वो इतने दिन से दिखाई नहीं दिए। शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। वह अपने मन में सोचता कि अभी तक ये कहाँ रखे थे। फिर वह अपने ही में कि शायद दुकान के अंदर रहा होगा, अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। अब देखिए यहाँ पर जो है कि जार बड़ा होने लगा, इसका मतलब ये है कि जो जैसे आप कभी देखिए कि आप किसी चीज़ को ध्यान से देखिए तो वह चीज़ आपको एकाएक बड़ी दिखने लगती है। ठीक, बड़ी दिखते दिखते आप उसमें खो जाते हैं कि आपके सामने वह चीज़ धुंधली हो जाती है, आपको दिखाई ही नहीं देती है। ऐसा कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं तो वह चीज़ एकाएक बड़ी हो जाती है, फिर वो धुंधली हो जाती है। तो वही चीज़ उसके साथ हुआ कि वह जब जार को देख रहा था, उस कंचे को देख रहा था, देखते देखते वह जार क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। इसका मतलब कि वो उसके अंदर डूबने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया, तो वह भी उसके भीतर आ गया। मतलब वह जार इतना बड़ा हो गया कि वह भी उसके अंदर चला गया। देखिए ये सच्चाई नहीं है, बल्कि वो क्या है, उसमें वह खो गया। और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। हमेशा के लिए चले जाना मतलब कि उसकी जो छोटी बहन थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए यहाँ क्या लिखा गया है कि छोटी बहन के हमेशा से चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखरता मज़े से खेलता रहा। वह मतलब नींद सपने में ही खोया खोया हुआ ही अपने मन में वह कंचे चारों तरफ बिखरता मज़े से खेल रहा था। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। वह उस जार को देख रहा था, कंचों को देख रहा था। तभी आवाज़ आई, लड़के तू इस जार को गिरा देगा, नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा, मतलब कि वह जो स्वप्न देख रहा था उससे वह क्या हुआ, जाग गया। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। वह जब चौंक करके उठा, जब उसने चिल्लाया, जो दुकानदार था वह चौंक करके उठा और उसने तो वह जो जार था वो क्या हो गया, उसके लिए अब छोटा हो गया। सिर्फ 2 जने वहाँ थे। 2 जने माने 2 लोग, जन माने होता है आदमी। ठीक, वहाँ पर केवल 2 लोग थे, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। दुकानदार कुछ चिड़चिड़ा हुआ था। उसने कहा उस लड़के से, मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा है। क्या कंचा चाहिए? ये दुकानदार पूछ रहा है उससे, क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। जैसे आप दुकान पर जाइए तो जो दुकानदार होता है, छोटे बच्चे हैं तो वह डिब्बा दिखा कर पूछता कि यह चाहिए, कि यह चाहिए, यह चाहिए। ठीक, उसके बाद ढक्कन खोलने लगता है। तो आप पूछा क्या कंचा चाहिए, यह कह करके दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिला दिया। निषेध मानता है नहीं। ठीक, जैसे नहीं का जो सिर होता है बगल में हिलाना, उसने निषेध में सिर हिलाया कि मुझे नहीं चाहिए। कौन? वह जो भी लड़का है। ठीक, यहाँ तक 2 पेज हुआ। कहानी समझ में आएगा आपको। कोई लड़का है, देख इसका सारांश बता दे रहे हैं 2 पेज का, कि वह लड़का है, वह सियार और कौवे की कहानी पढ़ता हुआ जा रहा है। उसे आनंद आ रहा था, वो उसमें डूबा हुआ था। ठीक, पढ़ते पढ़ते वह एक दुकान के सामने पहुंचा और वहाँ पर उसने अनेक प्रकार के डब्बे देखे जिसमें कई चीज़ें भरी हुई थी। उसमें से वह एक
अलग डिब्बा दिखता है उसको आज नया डिब्बा जिसमें कि गोलियां रखी हुई हैं जिसको कि कंचा बोला गया है। ठीक, और वो हमको देख करके कहा था कि कितने अच्छे कंचे हैं। ठीक है, और उन्हीं के ख्याल में वह डूबा हुआ है। तभी वो जो दुकानदार है वह पूछता है कि अब क्या तुमको कंचा चाहिए, तो अब बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। तो फिर वो दुकानदार बोल, जब उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो उसने कहा तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए, उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। उसने पहले नाम में सिर हिला दिया कि हम नहीं लेंगे, लेकिन फिर जब उसने दुकानदार पूछा तो क्या चाहिए, तो वह उसने कहा कि क्या चाहिए। उसको खुद नहीं पता था उसको क्या लेना, लेकिन उसके मन में कंचा लेने की इच्छा थी। अभी आप आगे पढ़ें कहानी में। उसके मन में कंचा लेने की इच्छा थी, लेकिन वह अनेक प्रकार से सोच विचार करता है। उसने कहा कि जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो, अब वो सोच रहा कि अगर उसने लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। वह सोच रहा था, तभी स्कूल की घंटी बजी और स्कूल घंटी सुनकर के वह बस्ता थामे पकड़े हुए वह दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। जैसे आप लोग क्लास में देखे होंगे, जो लोग देर से आते हैं उनको पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था। उस दिन सबसे अंत में कौन पहुंचा था? वो लड़का ही पहुंचा था। इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। ठीक से, वह सबसे पीछे बैठा था, इसलिए वह क्या हुआ, सबसे पीछे पहुंचा, इसलिए वह सबसे पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अमू बैठी है। जारद दिखाई नहीं पड़ता। ये सब उसके मित्र हैं, ठीक, क्लास के छात्र हैं। कौन कौन? पहले कौन है? रामन है, वो अगली बेंच बैठा हुआ है, वह सबसे रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है, लेकिन जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। लड़कों के बीच में सबसे अच्छा कौन है कंचे का खिलाड़ी? गोली खेलने में सबसे अच्छा कौन है? जॉर्ज है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। मात खाए मैं हार जाना, और जॉर्ज से हार जाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। ठीक है, ऐसे होता है कि आप मुट्ठी जब हार जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? मुट्ठी बंद करके जमीन पर रखना होगा। ठीक है, और उस पर कंचे से ही मारा जाता है। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अगला प्रश्न है, जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आता है, अब लड़के का नाम आता है। ठीक, ये लड़के का नाम क्या है? अप्पू है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। तीसरे पेज का सारांश बताते रहे कि वह गोली खेल लेने के लिए मना करता है दुकानदार से। ठीक, फिर तभी उसको अपने स्कूल की घंटी सुनाई देती है। जैसे आप बेल लगती है तो रास्ते में होते हैं तो दौड़ के चले आते हैं, तो उसी तरह से वो लड़का भी दौड़ करके स्कूल की तरफ गया। ठीक, जाने में देर हो गया उसको, तो जो देर से पहुंचता था उसको लास्ट में बैठाया जाता था, तो वह भी लास्ट बेंच पर जा करके बैठ गया। उस क्लास में कौन कहाँ बैठा हुआ है? रमन कहाँ बैठी है? ठीक, जॉर्ज नहीं आया है आज। इस तरह से उसमें होता है, मल्लिका कहाँ बैठी है, तो वह पता चलता है कि वह जॉर्ज नहीं आया है। और जॉर्ज क्या है? जॉर्ज उसका मित्र है, जो कि कंचा खेलने में बहुत अच्छा है। उससे वह कभी भी किसी हारता नहीं है। ठीक है, उसको बुखार आया है इसलिए वह नहीं आया है। ठीक है, तो अभी आज आपका 3 पेज हुआ। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे। जय हिंद।